बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे विक्रम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम्हारी बेटी अभी कौन सी क्लास में है? वो मैट्रिक देगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो पूरे गांव का नाम ही रोशन होगा। उसका खास ध्यान रखना। हाँ हाँ, हम दोनों उसकी सुविधा पर ध्यान दे रहे हैं ताकि वो पढ़ लिख कर आगे निकल सके। हाँ हाँ, पर अभी कहाँ जा रहे हो? धरित्री के लिए किताब लाने। बहुत बढ़िया, जाओ। अच्छा, चलता हूँ। हाँ। अरे कल्पना, कैसी हो? अरे आइए आइए, हम ठीक है। विक्रम कहाँ है? हाँ, वो तो बाजार गए हैं। क्यों? वो बेटी के लिए किताब खरीदने। किताब खरीदने? पढ़ लिख कर कोई अमीर बना है क्या? इधर आओ, बैठो। आओ बैठो। देखो, अमीर बनने के लिए मैं एक स्कीम लाया हूं। हाँ, कैसे करके फटाक से अमीर बन जाता है। हम अमीर बनने के लिए धरित्री को पढ़ाना नहीं चाहते। वो पढ़ लिख कर अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करे, बस। पहले तो मेरा बात सुनो। अच्छा ठीक है, बताइए। देखो, हमारे गांव में एक वित्तीय प्रतिष्ठान खुला है। मैं उसका एजेंट हूं। तुम उस पे पैसा जमा करो और बहुत ही कम दिनों में अमीर बन जाओ। लेकिन हम तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। वो तो अलग बात है। तुम पहले मेरा बात सुनो। तुम हर महीना 1,000 करके 2 साल मेरे पास में जमा करो। उसके बाद लाखों रुपए ले जाओ। हाँ। लेकिन 2 साल में हमारे 1,000 करके 24,000 रुपए ही जमा होंगे। पर कंपनी लाख रुपया कहाँ से देगा? अरे यही तो खासियत है, इसीलिए आदमी भाग रहा है और पैसा जमा कर रहा है। अगर आपका ये वित्तीय प्रतिष्ठान हमारे पैसे लेकर भाग गया तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? ओ, मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरा काम है सलाह देना, और इसीलिए मैं एक अच्छा सलाह देने के लिए आया तुम्हारे पास। हमें कोई शौक नहीं है अमीर बनने का। अगर हमें पैसे ही जमा करवाने हैं तो कोई राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त बैंक में जमा कराएंगे। ठीक है, मेरा काम है आदमियों को भला करना। आजकल तो भला आदमी का जमाना ही नहीं रहा। अरे अभी तुम जाने और तुम्हारा काम जाने। अरे खाली पीली ये तो बुरा ही मान गए। अरे धरित्री, अरे सुनिए तो। क्या हुआ? पिताजी, माँ, सुनिए तो। माँ, अरे गिर जाओगे, मुझे भी गिरा दोगी। अरे बता तो क्या हुआ? मैं राज्य में अव्वल आई। क्या?
अच्छा, देखा, मैंने कहा था ना। हे भगवान, मैंने भी तो कहा था। स्कूल में शिक्षा गुरु सभी बड़े खुश हैं। अच्छा? ये देखिए ना। अरे वाह, कितने अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। अरे वाह, अरे भगवान, आपको बहुत भगवान बहुत का लाख धन्यवाद। लाख शुक्र है। बाप रे बाप, बहुत अच्छा किया बेटा। अरे रमेश भैया, कैसे हो? बढ़िया हूँ। और सुनाओ सनीराम, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, हमारे गांव में एक वित्तीय प्रतिष्ठान खुला है। मैं उसका एजेंट हूँ। तुम चाहे तो वहां धन जमा कर सकते हो। अरे सनीराम, ये सब ठग है। बाद में लोगों को ठग कर भाग जाएंगे। हाँ। अरे तुम मेरा सलाह मानते हो कि नहीं? अगर धन जमा करोगे तो अमीर बन जाओगे। सुनो सनीराम, ऐसे प्रतिष्ठान गलत होते हैं। सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होता है। लोगों का पैसा लूटते हैं, लोगों को ठगते हैं। इसलिए सरकार ऐसे प्रतिष्ठान में धन रखने से लोगों को सतर्क कर रहे हैं। अच्छा, शायद तुम सही कह रहे हो। ठीक है, चलो। विक्रम कब लौटेगा? वो तो बैंक गए हैं। पैसा जमा करने? नहीं, निकालने गए हैं। धरित्री को पैसों की जरूरत है, तो उसे पैसे भेजने गए हैं। हाँ, शहर में पढ़ाओगे तो खर्चा तो होगा ही। मेरा एक सलाह मानो, सब कुछ मुफ्त में हो जाएगा। लेकिन तुम तो मेरा बात मानोगी नहीं। कहिए, सुन लेती हूँ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। शहर में मेरा एक जान पहचान के लड़का है, बहुत अमीर, बहुत बड़ा व्यापारी। तो उन्हें एक लड़की चाहिए। मैं अपना धरित्री बेटी के बारे में सोचा हूँ, और वो तो पढ़ा लिखा भी है। आपकी भी तो 4 बेटियां हैं, तो उसी में से एक की क्यों नहीं करवा देते? उन्हें पढ़े लिखी लड़की चाहिए। मेरे तो 4 बेटियां ही अनपढ़ हैं। आज अगर आपकी बेटियां पढ़ी लिखी होती तो दूसरों की बेटियां ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, मुझसे तो गलती हो गया। लेकिन अपना धरित्री बेटिया का बात चलाऊं या नहीं? सुनिए, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप हमेशा ही हमारे घर के लिए बुरा ही क्यों सोचते हैं? मैं और बुराई? मैं हर वक्त तुम लोग का अच्छा ही सोचा हूँ भाई। कोई जरूरत नहीं है आज से हमारे बारे में सोचने की। आप अपने बारे में सोचिए। भला आदमी का जमाना ही नहीं रहा। ठीक है। अरे सुनती हो? अरे सुनो, अरे सुनो तो। बताओ, अच्छी खबर है। क्या हुआ? हमारी धरित्री ने MA पास कर ली है। क्या? हाँ, सच? हाँ सच। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? अव्वल आई है। हे भगवान, भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। अरे हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया। भगवान कृपा करे ताकि वो आगे अच्छी तरह से बढ़ सके। एक बात कहूँ, अब बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे बोलो।
एक बार तो आप शनिराम भैया की बातों में आकर हमारी बेटी को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देना चाहते थे, है ना? हाँ, मैं पाप करने गया था। ही नहीं था कि लड़कियां भी अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर सकती है। माँ, पिताजी, धरित्री, मैं पास हो गई। धरित्री, हे भगवान, अरे धरित्री, पिताजी, आज खुशी से मेरी आंखों से आंसू निकल गए बेटा। पिताजी, धरित्री, माँ, अरे रमेश भाई कहाँ? थोड़ा विक्रम के घर से आता हूँ। ओ, क्यों? तुम्हें पता नहीं? हाँ। 33 ने एमए पास किया है, उसे बधाई देकर आता हूँ। ओह, ये तो बहुत ही खुशी का बात है। हाँ, बेटी हो तो ऐसी। हाँ। अच्छा सनी राम, तेरी बेटियाँ क्या कर रही है? अच्छा ठीक है ठीक है, तो तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। ठीक है। कल्पना दीदी, कल्पना दीदी, वहाँ वहाँ, कल्पना दीदी, विक्रम दा का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? हाँ, कहाँ? कैसे? अब घबराइए मत, अब घबराइए मत। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए हैं। चलिए चलिए चलिए। अरे कल्पना, क्या हुआ? भैया, धरित्री की रिजल्ट सुनकर वो बहुत खुश थे। हाँ। गाँव वालों को खाना खिलाना चाहते थे। हाँ। इसीलिए बाजार गए थे। धरित्री भी उनके साथ ही थी, लेकिन एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दिया। धरित्री भी साथ थी तो फटाफट उन्हें अस्पताल ले गए। हाँ। लेकिन क्या हुआ कल्पना? बोलो तो सही। धरित्री के पिता ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए। तुम ये सब चिंता मत करो कल्पना, पहले हमारे विक्रम ठीक हो जाए, उसके बाद धरित्री की पिता को नकल हाथ लगाने की तैयारी करेंगे, ठीक है? यही सोचकर तो तसल्ली ले रखी है हमने। मैं जानता हूँ कल्पना, अगर धरित्री नहीं होती तो तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाती। हाँ, एक लड़के से ज्यादा काम करती है वो। हाँ, 10 लड़कों से हमारे धरित्री बहुत ऊपर है। तुम चिंता मत करो, भगवान पे भरोसा रखो। अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे खबर करना, ठीक है?
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ऊंचाई पर ये दुनिया तो आ गया, फिर भी क्यों हम लोग अभी अपने से ही डर गया। ऐ नई जमाने की, ऐ नई लोगों, हर तरफ से है शासन से ढूंढना पड़ेगा अपनी परिचय।
रणनीति है नई जमाने की, है नई लोगों, है जीवन में जय पराजय भूलना कभी अपनी परिचय। सभ्यता की ऊंचाई पर ये दुनिया तो आ गया, फिर भी क्यों हम लोग अभी अपने से ही डर गया। अच्छा तो भैया अभी तो तुम्हारे दोनों हाथ ही नहीं है, काम कैसे करोगे? कुछ दिनों बाद कृत्रिम हाथ लगा लेंगे। वो बात नहीं है, लेकिन पहले के जैसे तो काम नहीं कर पाओगे। तो क्या हुआ, अपनी धरित्री है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। लड़की वो सब कुछ कर लेगी। अगर लड़का होता तो दूसरा बात होता, लड़कियों को कैसे संभालेगी? कितने बार कहा हूं, ये लड़की को पढ़ाई का कोई जरूरत नहीं है, तुम तो सुना नहीं। एक सलाह देता हूं, तुम एक काम करो, तुम अपने बेटी की शादी करा दो और अपना गांव का खेती बाड़ी सब बिक्री करके शहर चला जाओ और बेटी दामाद के साथ में रहा करो। देखते हैं क्या कर सकते हैं। सुनिए चाचा जी, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। मैंने सरकारी सहयोग से ट्रैक्टर खरीदने की योजना बनाई है। मेरे साथ साथ बेकार लड़के लड़कियों को भी काम में लगाकर 2-1 पैसा कमाने के जरिया बनाऊंगी। माँ भी मेरे साथ है। पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब वो आराम करेंगे। और एक बात, गांव में अच्छा स्कूल होगा, हम वहाँ सबको शिक्षा देंगे। आप हमारा साथ दीजिए, नहीं तो अपनी सलाह अपने पास रखिए। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना लंबा भाषण सुनने के बाद में मैं अपने आप को अपमान करना नहीं चाहता हूँ। और एक बात, आपकी लड़कियों को लेकर और कई लड़कियों को मिलाकर आत्मसहायक ग्रुप खोलेंगे, ताकि आपकी अनपढ़ बेटियां अपनी कमाई खुद कर सके। अपनी गलत सोचें हटाकर कुछ अच्छा सोचिए, नारी शक्ति की सम्मान कीजिए। बेटी मुझे माफ कर दे, सचमुच मैं मूर्ख हूँ। औरत इतने काम कर सकता है मैं सोचा ही नहीं था। सही में मैं गलत था। आज से हमारा साथ दीजिए, हम जो करेंगे समाज की भलाई के लिए करेंगे।